गुंबद खज़रा देखूं तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। तुम्हारे लिए। साका की बारगाह में दुरूद पढ़ो, जिन पर चांदो सूरज भी दुरूद पढ़ रहे हैं। सर झुका कर बादबो इश्क़े रसूलुल्लाह में। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कि सर झुका कर बादबो इश्क़े रसूलुल्लाह में पढ़ रहा है हर सितारा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब। अस्सलातु वस्सलाम। आप कौन हो? सुन्नी बोलो, बोलो, जोर से बोलो। कौन हो? कौन हो? सुन्नी। कौन हो? सुन्नी। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी मरने के बाद। जिंदा होकर या नबी पढ़ोगे, आप जिंदा होकर के मुस्तफा जाने रहमत पढ़ोगे, आप जिंदा होकर हर नबी पर दुरूद पढ़ोगे, आप जिंदा होकर के नबी पर सलाम पढ़ोगे, सुबह पढ़ोगे, शाम पढ़ोगे, दोपहर को पढ़ोगे, हर घड़ी पढ़ोगे। तो पढ़ने के बाद जब ये तुम्हारा मशगला हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते जब ये तुम्हारी आदत हो जाएगी, और जब तुम कब्र में जाओगे तो तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा, बल्कि यूं कहा जाएगा कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हज़रत, उलमाए सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी मरने के बाद। प्यारे जिंदगी भर पढ़ो, मरने के बाद इनाम मिले, वो भी किसके ऊपर पढ़ो? अल्लाह के महबूब पर पढ़ो, अल्लाह के रसूल पर पढ़ो, रहमतुल लिल आलमीन पर पढ़ो, जाने आलमीन पर पढ़ो, मुश्ताकुल बारिफीन पर पढ़ो, शफीउल मुज़नबीन पर पढ़ो। जब तुम दुनिया की जिंदगी और दुनिया के हर लम्हे के अंदर तुम अपने आका से मोहब्बत करोगे, तो मोहब्बत करने का इनाम तुम्हें जानते हो मिलेगा कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हक है। तो आप पढ़ो, जोर से पढ़ो, जरा जी लगा करके पढ़ो, ऐसे पढ़ो क्या तुम पढ़ रहे हो दारुल उलूम अल जामियतुल बरकातिया के अंदर पढ़ रहे हो। ये अल जामियतुल बरकातिया कहाँ है? कोई घर है? बोलो, घर है? कहाँ है? जिसमें हम रह रहे हैं वो हमारा घर है, और जिसमें नबी के मेहमान रह रहे हैं वो नबी का घर है। क्या बात है, हक है, हक है, वाह वाह, बहुत खूब। बहुत खूब, माशाअल्लाह। हम जिसमें घर रहे वो हमारा घर, आपके बाप का बनवाया घर, आपके चचा का बनवाया घर, और जो कुछ भी बनाया गया वो सब दुनिया वालों का घर। और थोड़े से रकबे पर अगर कोई इमारत बना के तैयार कर दिया और अल जामियतुल बरकातिया रख दिया, तो वो किसी दुनियादार का घर नहीं है, वो अहमद मुख्तार का घर है। जश्न दस्तार बंदी, उलमाए सुन्नत। नारे तकबीर। प्यारे जरा जी लगा करके एक मर्तबा दुरूद पढ़ दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलाम मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलात
सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। हजरात, आप जमीन लेते हैं, आप जमीन लेते हैं, आप घर बनाते हैं, आप जमीन लेते हैं, कारखाना लगाते हैं, आप जमीन लेते हैं, उसमें कोई काश्तकारी करते हैं, आप जमीन लेते हैं। लेकिन आज ये जो प्लाट लिया गया, जिसको मौलाना रईस अहमद साहब ने लिया, और लेने के बाद में इसमें कोई गल्ला और फसल की बुवाई नहीं की, बल्कि मदीने वाले आका के मेहमानों के लिए लिया। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हम और आप लेते हैं तो खुद ही आबाद होते हैं ना, बोलो आबाद होते हैं कि नहीं? हम और आप जो भी प्लाट लेते हैं खुद आबाद होने के लिए, काश्तकारी करने के लिए, या कारखाना लगाने के लिए, तिजारत करने के लिए। अरे ये वो कारखाना है जो कलाम अल्लाह ने अपने महबूब पे उतारा, और जब कलाम सबसे पहले उतरा वो मक्के की सरजमीन है, और मक्के की सरजमीन पर उतरता गया, मदीने की सरजमीन पर उतरता गया। बल्कि यूं समझिए, जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते गए, कुरान वहीं उतरता गया। कुरान खोल के देखो, कहीं मक्की नजर आता है, कहीं मदनी नजर आता है, कोई सूरत मक्की होती है तो कोई सूरत मदनी होती है। पता ये चला कि अल्लाह के हबीब अगर मक्के में रहे तो कुरान मक्के में उतर रहा है, सरकार मदीने में रहे तो मदीने में उतरता रहा, सरकार गारे हेरा में रहे तो गारे हेरा में उतरता गया। वो मक्के और मदीने और गारे हेरा में उतरने वाला कुरान वही महदूद नहीं रहा। आज हसनपुर कटौली की सरजमीन पर भी अल जामियतुल बरकातिया के अंदर वही कुरान पढ़ाया जा रहा है जो मदीने में कुरान। नारे तकबीर, नारे हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहसिन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही कुरान आज यहाँ भी है। इस कुरान को आज ही नहीं, इस कुरान के आज ही दुश्मन नहीं हुए। ये मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा, हमारी जमात में सबसे बुजुर्ग आलिम हमारे अल्लामा ख्वाजा मंसूर अहमद साहब क़िबला, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत ही दीन का काम करने हक है, हक है, हक है, पूरे बहराइच के अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी मदीना यूनिवर्सिटी के ये बानी और माशाअल्लाह, बहुत लोग, बेशक, हक है, हक है। हम लोग तो छोटे छोटे खिदमतगुजार, छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और छह इदारा चलाने वाली शख्सियत ये बैठी है। माशाअल्लाह, दुआ है कि परवरदिगार आलम हजरत को उम्र खिज़्र अता फरमाए। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। और सिर्फ बच्चों का नहीं है, बच्चियों का भी है। माशाअल्लाह, वो बच्चियां पढ़ करके हमारे इलाके में भी दीन की खिदमत कर रही हैं। आप कलुआपुर की सरजमीन पर चले जाइए, मौलाना मुस्तकीम अहमद साहब मुस्बाही, इनकी अहलिया हजरत ही के मदरसे फारिग होकर, तो जानते हो कलुआपुर की सरजमीन पर, कलुआपुर कैसा गांव, इस इलाके को अगर देखना हो, पढ़ना हो तो मुझ जैसे गुनहगार के पास थोड़ी देर आइए कि कहाँ क्या है। अब तो मैं बहुत खुशी महसूस करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा करम फरमाया इस इलाके पर। उस वक्त में बड़े बड़े घुटने वाले इस सुन्नियत को रोकने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन जानते हो हम उस कौम से हैं जिस कौम के अमीर पाक का नारा यह था कि शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवर दिगार, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवर दिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। हम उस शेर खुदा के मानने वाले हैं, अलीउल मुर्तजा के मानने वाले हैं। कि अगर दम खम में थोड़ी सी कमजोरी आ जाए तो या अली अहमद का नारा लगा दीजिए तो उतनी ही ताकत आ जाती है। बेशक, कैसा करम रहा इलाके में। चंद आलिम
वो आज अल्लाह का शुक्र है गांव गांव में आना, गांव गांव में मसलक आला हजरत की इशाअत, क्या बात है, हक है। गांव गांव में सुन्नियत। वह लोगों जिस कुरान को पढ़ाने वाला कारखाना मौलाना रईस अहमद साहब ने कायम किया, मैं तो इन्हें दुआ देता हूं कि अल्लाह इनको खूब खूब जिंदगी दे। कोई 2 साल में कुछ नहीं कर पाता, लेकिन ये 2 साल पहले अल जामियतुल बरकातिया की बुनियाद पड़ी और बुनियाद पढ़ते पढ़ते इसमें 5 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप काश्तकारी करते हो ना, काश्तकारी गेहूं बोते हो, उसकी एक मुद्दत है। केला लगाते हो, उसकी एक मुद्दत है। बाजरा बोते हो, उसकी एक मुद्दत है। पूरी मुद्दत करने के बाद वो फसल आपको मिलती है। लेकिन ये वो काश्तकारी है कि 3 साल से कम में कोई फसल तैयार नहीं होती है। लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि आज जामियतुल बरकातिया के अंदर 5 फूल ऐसे खिले हैं जिन फूलों को खरीदने के लिए न किसी अमीर की जायदाद काफी है, न किसी बड़े मालदार का माल काफी है, न किसी का खेतों खलियान काफी है। बस ये मदीने वाले का करम है। हक है, हक है, हक है। ये मदीने वाले का करम है कि ऐसा करम बरसा, ऐसा करम हुआ कि इस अल जामियतुल कादरिया ने, अल जामियतुल बरकातिया ने 2 साल के अंदर आपको हाफिज कुरान बना करके, कारी इल्हान बना करके, अभी आपके सामने इनके सरों पर जो ताज रखा जाएगा, क्या बात है, हक है। अभी आपके सामने जब इनके सरों पर बेशक, बेशक। जाएगा, मेरी माओ, मेरी बहनों, अपने बच्चों को शेरुख खान ना बनाओ, आमिर खान ना बनाओ, कोई हीरो ना बनाओ। तुम दीन का ऐसा हीरो बनाओ जो दुनिया में भी इज्जत तुम्हें मिले और आखिरत में उसके सदके में जन्नत तुम्हें मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक है, हक है। आखिरत में तुम्हें जन्नत मिले। अपनी गोदी में खिलाने वाले बच्चों को ये पालो, ये परवरदिगार, ये बच्चा मेरा बड़ा होगा तो हम इसे और कुछ नहीं बनाएंगे, लेकिन इसके सीने में कुरान जरूर उतरवाएंगे, आलिम दीन जरूर बनाएंगे, हाफिज कुरान जरूर बनाएंगे, कारी इल्हान जरूर बनाएंगे। ऐसा बनाएंगे कि दुनिया में तेरे दीन का काम करता रहे, दुनिया में तेरा कुरान पढ़ता रहे, दुनिया में तेरे महबूब की हदीसों को पढ़ता रहे। और जब ये पढ़ता रहेगा तो जानती हो तुम्हारे लिए परवरदिगार आलम ने कयामत में वो बेहतरीन चमकता ताज तुम्हें दिया जाएगा जो दुनिया वाले बड़े से बड़े मुत्तकी और परहेजगार भी फख्र करते नजर आएंगे। ये कौन शख्स है जिसके सर पर ताज रखा गया है? क्या ये कोई वली है? कहा जाएगा नहीं है। क्या कोई आलिम है? नहीं, नहीं आलिम नहीं है। कहा फिर कौन है? कहा फिर ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के कलाम को अपने बच्चे के सीने पे उतार दिया था। अभी बच्चे का इनाम बाकी है, ये उनके माँ बाप का इनाम दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर। लिहाजा हजरात, आप सबसे गुजारिश है कि आप मसलक आला हजरत पर कायम रहें। इसी में कामयाबी है, इसी में आपके लिए कामयाबी है। नमाज की पाबंदी कीजिए। रमने वाला बड़ा प्यारा, बरकत वाला, अजमत वाला महीना आ रहा है। इस महीने की कद्र कीजिएगा। बड़ी शान और शौकत के साथ वो प्यारा महीना आ रहा है, उस महीने की कद्र कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए। ये आप जानते हो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, आपकी इस्लाह की जाए। तो पहली बात तो यह है कि कौन सी खराबी है जिसकी इस्लाह की जाए।
कौन सी आपके अंदर खराबी है जिसकी इस्लाह की जाए? इस्लाह तो उसी की चीज की जाती है जो अलग होते हैं ना। आप खुद ही बताइए, सोचिए कि हम में क्या है जो हमारे लिए इस्लाह का इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया, इतनी बड़ी कामयाबी की गई। प्यारे, आज इस्लाह की तरफ जाइए तो देखिए कौन सा ऐसा गुनाह नहीं है जो हम में मौजूद है। शराब हम में मौजूद, जुआ हम में मौजूद, बेहयाई हम में मौजूद। लिहाजा इन तमाम बुरी आदतों से अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कीजिए और वो पुरहसीन मंजर अभी आपकी निगाहों के सामने आएगा, जिस हसीन मंजर का इंतजार सरे शाम से लेकर के आप कर रहे हैं। रात के 11:30 बज चुका है। इस 11:30 बजे के वक्त में इस हसीन मंजर को आप अपने माथे की निगाहों से देखिए और इसकी मंजर के बाद में हमारे मुकर्रिर खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुहेल साहब क़िबला मिसबाही दामुल बरकातुहुल आलिया पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। इनकी तकरीर को समाअत फरमा करके और फिर नाज़िम मदरसा या नाज़िम इजलास की इजाज़त से आप हज़रात तशरीफ ले जाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमको और आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।